दरअसल भोपाल से बड़ी खबर, जहां सतपुड़ा भवन में आग लगने के मामले पर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है और आग बुझाने का जो काम है वो तेजी से अब खत्म की ओर है और खत्म किए जाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अब जो कूलिंग का काम है वो चल रहा है। आग बुझाने के लिए ड्रोन तक की सहायता लेनी पड़ी। मौके पर आर्मी, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम तैनात हैं और लगातार प्रयास करने के बाद कई घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि भोपाल के सतपुड़ा भवन में ये आग लगी थी और आग को बुझाने के लिए न सिर्फ फायर ब्रिगेड के जवानों को तैनात किया गया था, बल्कि यहां पर एसडीआरएफ को बुलाना पड़ा और फिर सेना को भी यहां बुलाना पड़ा मदद के लिए। ड्रोन की सहायता ली गई और किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। कई घंटे लगे यहां इस आग पर काबू पाने में। आग लगभग बुझा दी गई है, लेकिन कुछ एक जगह से जहां से धुआं उठ रहा है, हल्का फुल्का कूलिंग का काम वहां चल रहा है। किसी भी तरह की संभावना को निरस्त करने का काम इस वक्त चल रहा है। भोपाल के सतपुड़ा भवन में जो ये आग लगी थी, जिसमें ऊपर के जो 3 फ्लोर्स हैं इसमें आग लगी थी और लाखों का, करोड़ों का नुकसान यहां पर हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लगा हुआ था उसे नुकसान पहुंचा और उससे भी बड़ा नुकसान जो रिकॉर्ड्स यहां पर रखे हुए थे, विभागों के कुछ रिकॉर्ड्स यहां पर रखे हुए थे, जो कि इस आग की घटना में जलकर राख हो गए। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और फाइनल स्टेज पर ये ऑपरेशन है। आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। कूलिंग का काम इस वक्त चल रहा है। आग लगभग बुझा दी गई है। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब आज सुबह यहाँ पर आग बुझाने के काम के दौरान कूलिंग का काम शुरू किया गया और सतपुड़ा भवन की ये तस्वीरें आप देखिए। तरीके से काबू पा लिया गया है और अभी हमारी टीमें भी सभी फ्लोर्स पे पहुंच गई हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और निश्चित रूप से कुछ चीज़ें जो जिनमें हीट ज़्यादा है, जो कुछ सुलग रही हैं, उनको हम लोग मौके पे जाके हमारी टीम को उनको बुझाना पड़ रहा है। इसमें भी 1-1.5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन आग पूरी तरीके से काबू में है। और जो रिसोर्सेज मोबिलाइज हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तत्काल ही सारी एजेंसीज यहाँ पर आ गई थी, चाहे आर्मी हो, सीआईएसएफ हो या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी हो। उसी का परिणाम है कि बिना किसी जनहानि के हम लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से समय थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि ज्वलनशील सामग्री बहुत ज़्यादा थी और तत्काल सभी फ्लोर्स में आग जो है वो पहुंच गई, लेकिन फिलहाल हम लोग इस पर काबू पाए। तीसरे फ्लोर से शुरू होकर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी फ्लोर्स इसकी चपेट में थे और तत्काल ही जैसे ही लगी डक्ट के माध्यम से सभी फ्लोर्स के बीच में आग पहुँच गई थी, लेकिन अभी सारी चीज़ें नियंत्रण। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों से भी हमने बातचीत की। इनका ये कहना है कि 1-1.5 घंटे का समय लगेगा लगभग इस आग पर पूरी तरह से काबू पाने में। तो ये प्रयास जो हैं वो और तेज कर दिए गए हैं। जो कूलिंग का काम है वो शुरू हो चुका है। आग बुझाने के बाद जो संभावनाएं होती हैं, जो हीट होती है, उन्हें ठंडा करने को कूलिंग कहा जाता है और टेक्निकल ये टर्म है जो कि फायर टेंडर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या स्थिति है और कितना और समय अभी लग सकता है इस पूरे मामले में, रेस्क्यू ऑपरेशन पर। वासु, इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट लेंगे। वासु हमारे साथ जुड़ गए। वासु, अभी की जो क्या स्थिति है, ताजा हालात क्या हैं? क्या कूलिंग का काम पूरा हो चुका है? बिल्कुल, देखिए लगातार 12 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है जब आग को पर काबू पाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा था। और अच्छी बात यह है कि कल रात तक जिस तरीके की बड़ी बड़ी आग की लपटें निकलकर सामने आ रही थी, खासतौर पर जो अपर फ्लोर्स हैं बिल्डिंग के, वहां से उन पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। हालांकि अंदर काफी ज्यादा हीट होने के चलते ये कहा जा सकता है कि भट्टी की तरह तप रही थी सतपुड़ा भवन की बिल्डिंग। उसके चलते जो अंदर से जो धुआं है वो अभी भी उठ रहा है और अंदर जो फर्नीचर्स है, जो अलमारीज हैं और जो तमाम तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, उनमें कहीं ना कहीं अंदर कुछ आग अभी भी हो सकती है, जो आग सुलग रही होगी अंदर। उसके चलते जो धुआं है वो लगातार उठता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे कि मौके पर फायर ब्रिगेड्स की 1 दर्जन से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके जरिए लगातार उन इलाकों में अब वाटर गन्स चलाई जा रही है, उन जगहों पे वाटर गन्स चलाई जा रही है जहां से धुआं उठ रहा है या जहां पे आग कहीं ना कहीं अंदर हीट ज्यादा होने की जो संभावना है वो बताई जा रही है। जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि जो कूलिंग का काम है, कूलिंग का काम अभी लगातार चल रहा है और अब धीरे धीरे जो ऑफिसर्स की जो टीम है, जो फायरमैन्स की जो टीम है, वो अलग अलग फ्लोर्स पर और
अलग अलग जो ऑफिस हैं जो इस पूरे चपेट में आए थे सतपुड़ा भवन की आग में, वहां पर अब पहुंचने का काम कर रहे हैं और वहां पे मौके पे जाके फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं सारी स्थितियों को और ये देख रहे हैं कि अब कहीं से और एक बार फिर से आग बढ़ने की संभावना ना हो, उसको पूरी तरीके से अब माइन्यूट करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। भोपाल कलेक्टर से थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही जानकारी दी है कि आग पर तो पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन जो हीट है और जो ऐसी जो चीजें हैं जिसमें अभी भी आग हो सकती है, जो इंटरनल ऐसी चीजें जिनमें आग हो सकती है, अब उसको काबू करने का और उसको पूरी तरह से शांत करने की जो कोशिश है वो लगातार चल रही है। कुछ टीम्स जो है वो अंदर के फ्लोर्स पर भी पहुंची है और वहां पर अंदर से भी जो फायर गन्स है वो वहां पे चलाई गई है। कल देर रात से ही स्टेट और सेंट्रल की तमाम एजेंसियां, चाहे पुलिस हो, फायर ब्रिगेड का अमला हो, दमकल का अमला हो, रेस्क्यू के दल हो, CISF हो, आर्मी हो, इन तमाम एजेंसी से कल से मोर्चा संभाला हुआ था और एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि इस तरीके की आगजनी की घटना बहुत कम होती है और इतनी बड़ी जो आग फायर ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर जो तमाम प्रयास थे वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सफल रहे। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगा और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि काफी ऊंचाई पर ये जो आग है वो लगी थी और बहुत सारा ज्वलनशील जो सामान है वो वहां पर मौजूद था। दूसरी बात ये भी है कि ये जो बिल्डिंग है वो काफी पुरानी है, तो इतने ज्यादा जो फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो फायर सेफ्टी मेजर्स आजकल जो नए भवनों में निर्माण होता है उसमें जो लिए जाते हैं, तो वो तमाम सुविधाओं की कहीं ना कहीं कमी थी, जो एक बड़ी वजह बनी है इस पूरी इतने बड़े अग्निकांड की। और इसके अलावा क्या कुछ रीजन है अब उनको फाइंड आउट करने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू होगा और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और समय इंतजार करना होगा जब टीम्स वहां पे पहुंचेंगी और हर जगह फिजिकल वेरिफिकेशन वहां पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और जो स्थिति है उसका अंदाजा लगाना संभव हो सकेगा। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सबसे अच्छी बात यही रही है कि किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है, माल हानि जरूर हुई है और वो कितना उसकी जो अगर आप उसको आंकते हैं इकोनॉमिकली, अगर आप उसको आंकते हैं तो वो कितनी हो सकती है, ये थोड़ा सा समझने का जो नुकसान है वासु, इसका तो आकलन अभी करना पड़ेगा। लेकिन जो आग बढ़ी, इतने देर तक आग लगी रही, उस पर समय रहते क्यों नहीं काबू पाया जा सका, या फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कमी इसके पीछे कारण रही, आग कैसे लगी, ये सभी बहुत सारे सवाल हैं। इस पर भी बातचीत आपसे आगे करेंगे, लेकिन कुछ और खबरों पर भी आपसे डिटेल्स लेने, इसलिए आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रायपुर से एक अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम रेलवे पर बिपौर जॉय चक्रवात का असर हो रहा है और कई ट्रेन को यहां पर रद्द किया गया है। कई ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस 14 और 15 जून